नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 एस्ट्रो और आज के इस एपिसोड में हम विस्तार से सब कुछ जानेंगे स्वर शास्त्र के बारे में। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री राम स्वामी जी। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास एपिसोड में। स्वामी जी, स्वर शास्त्र वैसे तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि ये होता क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से हम इसकी नॉलेज रख के अपने दैनिक जीवन में कई चीज़ों को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्वामी जी, सबसे पहले मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि स्वर शास्त्र है क्या। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि स्वर शास्त्र जो है, इसका जो संबंध है हमारी श्वास प्रश्वास प्रक्रिया से है जी। हम श्वास लेते हैं, नाक से छोड़ते हैं जी। दोनों नाक से कभी भी बराबर श्वास नहीं चलता है। आप एक नाक को बंद करके दूसरे नाक से श्वास छोड़ें, इसको बंद करके इससे छोड़ें, तो आपको महसूस होगा कि एक में थोड़ी रुकावट महसूस हो रही है और दूसरा बिल्कुल सीधा साफ चल रहा है। तो जो बिल्कुल निर्बाध गति से चल रहा होता है तो ये माना जाता है कि वो स्वर चल रहा है। तो हमारा जो दायां नाक है, ये अगर निर्बाध गति से चल रहा है, इसका मतलब हमारी जो सूर्य नाड़ी है वो चल रही है। अगर बायां चल रहा होता है, इसका मतलब ये चंद्र नाड़ी चल रही है। 2.5 घड़ी तक यानी 1 घंटे तक एक स्वर चलता है, उसके पश्चात ये बदलता है। तो बदलता है तो कुछ क्षण के लिए, मुश्किल से आधा मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए दोनों स्वर बराबर चल रहे होते हैं जी। उस समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत रहती है और सुषुम्ना नाड़ी चलती है। कई लोग बोलते हैं ना कि 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है कि आदमी कुछ सोच ले वो हो जाता है, तो वो समय ये सुषुम्ना नाड़ी का होता है। उस समय आदमी जो भी मन में संकल्प कर ले या विचार कर ले, वो काम निश्चित रूप से होता है। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी में जब दोनों स्वर बराबर चल रहे हों, उस समय यात्रा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, यात्रा के स्थगित कर देनी चाहिए। यात्रा के लिए सबसे बढ़िया जो स्वर होता है बायां स्वर होता है। जब आप यात्रा के लिए जाएं कहीं तो आप देखें, अपना स्वर देखें। अगर आपका बायां स्वर चल रहा है तो बायां पैर पहले बाहर निकालें, घर से बाहर निकालें। अगर आप गाड़ी में बैठ रहे हैं तो आप बायां पैर पहले गाड़ी में रखें। निश्चित रूप से निर्विघ्न रूप से आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाएंगे, किसी तरह कोई बाधा नहीं आएगी। दूसरी चीज़ श्वास प्रश्वास प्रक्रिया है। आप देखेंगे कोई भी जीव, मनुष्य भी ले लीजिए और भी कोई जानवर ले लीजिए, जिसके श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया है जितनी धीमी होगी वो उतना दीर्घायु होगा जी। इसलिए हमारे यहाँ प्राणायाम का विधान किया गया है। प्राणायाम में श्वास रोकते हैं, फिर दूसरे नाक से छोड़ते हैं, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हैं। तो ये श्वास के ऊपर नियंत्रण की प्रक्रिया है। तो मेडिटेशन भी बोलते हैं। प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ये एक तरह से इसके ऊपर नियंत्रण का प्रयास है और इससे बहुत सी चीज़ें दूर की जा सकती है, बहुत बीमारी दूर की जा सकती हैं इससे। तो ये श्वास प्रश्वास प्रक्रिया है। कछुआ जो होता है, ये एक बार श्वास लेने के बाद में 3-4 मिनट तक पानी में चला जाता है, फिर बाहर नहीं आता है। इसकी आयु 250, 300, 400 साल तक होती है। कुत्ता जो होता है, ये बिल्कुल हाँफता रहता है, श्वास प्रश्वास बहुत जल्दी लेता है। इसकी आयु मुश्किल से 10 से 12 साल तक रहती है। इसलिए जो धीमे श्वास लेता है, धीमे श्वास छोड़ता है, उसकी जो आयु होती है उतनी लंबी होती है। तो आप कोशिश करेंगे कि श्वास प्रश्वास जो प्रक्रिया है, इसको जितना स्लो किया जाए, जितना धीमा किया जाए, उतना ही आप दीर्घायु होंगे और उतने ही आप स्वस्थ होंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बातें हमें स्वामी जी से जानने को मिली कि एक तो जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कभी भी आप कहीं जाएं तो दायां पैर ही हमेशा आगे रखें, वो पूरी तरह से सही नहीं है। पार्शली ही ये बात ठीक है। और उसके अलावा ये बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण कि हम अपने आप को निरोगी बनाने के लिए, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कहीं ना कहीं ये जो मेडिटेशन है, अनुलोम विलोम है, इसे कहीं ना कहीं बढ़ावा दें तो हमारे बॉडी के लिए और हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर स्वामी जी बात की जाए कि हम दैनिक जीवन में कहीं अगर जा रहे हैं, किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, किसी शुभ काम के लिए, फिर चाहे वो इंटरव्यू हो या इसके अलावा कोई बात हो, तो हम कैसे इस चीज़ को ध्यान में रखें जिससे कि इसका बेनिफिट हमें उसमें भी मिले। जी, सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले बताया था, जब दोनों श्वास बराबर चल रहे हों उस समय यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए और 2 मिनट के लिए आप बैठ जाएं। जब आपका कोई सा भी स्वर चले, चाहे बायां स्वर चले चाहे दायां स्वर चले, उस समय आप निकलें, वही पैर पहले घर से बाहर निकालें। जब भी आप किसी से मिलने के जा रहे हैं, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से जा रहे हैं, कोई मीटिंग करने जा रहे हैं या कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उसके कमरे में घुसने से पहले एक बार देख लें
आपका कौन सा स्वर चल रहा है, वही पैर पहले आप अंदर रखें। जी। अंदर जाने के बाद में अगर आपके पास ऑप्शन है सामने बैठने की, तो जो आपका स्वर चल रहा होता है, जैसे आपका दायां स्वर चल रहा है तो सामने वाले व्यक्ति के दाईं तरफ बैठें आप, और बायां चल रहा होता है तो आप उसके बाईं तरफ बैठें। एक्चुअल में ये जो सारी चीज़ें हैं ये प्रकृति को ये अपने अनुकूल करने की चीज़ें हैं। बहुत कम लोग इस प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। इसके बारे में कभी किसी एपिसोड में बड़े विस्तार से बताएंगे इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, लेकिन आज तो ये छोटा सा ही उपयोग मैंने बताया है कि लोग इसके बारे में जानें और खुद महसूस करें, अनुभव करें। जी, तो स्वामी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे साथ ये इन्फॉर्मेशन साझा की। दर्शकों, आप फिर से इस पूरे एपिसोड को देखिएगा और कोई भी सवाल अगर आपके मन में हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, स्वामी जी उसका हल ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।